तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे और फिर हम केपी और केसी का रिलेशन के बारे में जानेंगे। केसी क्या है, केपी क्या है, काफी कुछ चीजें आज आपको मैं बताऊंगी। तो चलते हैं, पहले टॉपिक लिख देते हैं हमें क्या क्या करना है आज, उसके बाद वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड में हम चलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और थर्ड में आपको कराऊंगी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। फोर्थ में हम जानेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हम केसी कहते हैं, ठीक है। एंड डेरिवेशन, डेरिवेशन भी आपको मैं साथ में बताऊंगी कि कैसे डेरिवेशन करनी है, एंड डेरिवेशन, ठीक है। ओके, यस मैम। फिर फिफ्थ में हम करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे, आपको मैं लेके चलूंगी यूनिट ऑफ केसी एंड एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। एग्जाम्पल से उसके बाद हम चलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो केसी हो गया। उसके बाद हम जानेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी क्या होता है, व्हाट इज दैट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम कैसे लेते हैं। और सेवेंथ में हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, जिसको लेके न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं। तो दीज आर द टॉपिक, देख लेते हैं आज कितना टॉपिक हो पाएगा। सबसे पहले चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप ये नोट डाउन करो, मैं रब करूंगी इसे। ठीक है, रब करें इसे। यस वेट मैम। यस मैम। मैम एक मिनट। डन मैम, रब कर दो। और ये खत्म होगा तो फिर और भी काफी सारे हैं, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चिराग हो गया। मैम एक मिनट, लास्ट के 2 बचे, 1 मिनट मैम। डन मैम, डन। सबसे पहले चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने आपको कल बताया था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। एक मैं रिएक्शन लेती हूँ, ए प्लस बी will give me C plus B। एक रिएक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे A मोल ऑफ A reacts with B मोल ऑफ B to give me C मोल ऑफ C plus D मोल ऑफ D। अब बीच में मैंने जो साइन दिया है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, डबल हेडेड है जो है, दोनों तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। ये वाला जो है एरो, दिस इज फॉर फॉरवर्ड, और ये जो नीचे का जो एरो है वो है बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है।
आगे आगे बच्चे Just ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी, आपको क्या बता रही थी कि अगर कोई रिवर्सिबिलिटी का ये सिंबल है, बीच वाला जो है, दैट मींस रिएक्शन एट एनी टाइम, अपना सर्कमस्टेंसेस, अपना जो भी कंडीशंस वगैरह आप देख के, कैटालिटिक कंडीशन देख के रिएक्शन क्या हुआ दीपाली? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम दिख रही है मैम, सबके पता लिए नहीं क्यों सब- मुझे नहीं दिख रही। हाँ नहीं दे, एक्चुअली क्या होता है, अगर सबके लिए है ना तो फिर तो मेरे साइड से प्रॉब्लम है, और अगर खाली एक या दो बच्चों के लिए है तो वहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है आपके यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट कर लो, नहीं दिक्कत ज्यादा है तो लीव करके दोबारा आ जाना, ठीक है दीपाली? ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसा हो कि कहीं पे उस तरफ दिक्कत है, यहाँ पे तो बिल्कुल फुल दिखा रहा है मेरा वाईफाई का कनेक्शन जो भी है। मैम दिख रही है, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। क्लियर है ना? हाँ हाँ हो जाएगा, बीच बीच में आ जाता है किसी किसी का ना। कल प्राची का कैसा हुआ था आपको याद है ना? प्राची तो बिल्कुल कल पढ़ नहीं पाई, उसका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था कल। अच्छा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको इक्वेशन मत समझ लेना, दिस इज इक्विलिब्रियम। अगर आपको डाउट है तो फिर प्रॉपर मैं इक्विलिब्रियम लिख के दिखाऊंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे, ठीक है? ओके यस अच्छा, मैम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर ऐसे केस में रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है उसी रेट से रिएक्शन अगर बैकवर्ड चलने लगा, दैट स्टेट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट मींस for any reversible balanced chemical reaction, if the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, it is known as chemical equilibrium. इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है? द टेम्परेचर एट व्हिच chemical equilibrium is achieved is known as equilibrium टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पे केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इसका मतलब क्या है, जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मम्मी फर्स्ट लाइन, मैम रिपीट कर दो। मम्मी फर्स्ट लाइन में बैलेंस के बाद केमिकल लिखा ना? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाँ आपको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा क्लियर नहीं है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? परफेक्ट। हाँ यस मैम। मैं रिपीट कर देती हूँ चिराग, रिपीट कर देती हूँ। फॉर एनी रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन चाहता है, क्लियर है? So for any reversible balanced chemical reaction, if the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, rate of forward becomes equal to rate of backward reaction,
It is known as chemical equilibrium. The temperature at which chemical equilibrium is achieved is known as equilibrium temperature. जिस टेम्परेचर में केमिकल इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है बच्चा, अगर मैं उस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दूंगी तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। एंड दिस इज माय केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट गो टू सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, ये ऐसा लॉ है जिसके आज आपको बहुत कुछ के बारे में पता चलेगा, एक्स्ट्रा चीजों के बारे में। ये लॉ क्या कहता है? जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो ये लॉ क्या कहता है? मास एक्शन का जो लॉ है ये क्या कहता है कि किस रेट से वो रिएक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस रेट से वो रिएक्ट करते हैं वो रेट किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के साथ, मोलर कंसंट्रेशन और यू कैन कॉल इट एक्टिव मास के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? मतलब कोई भी रिएक्शन अगर है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ और उसके बाद हम फिर चलेंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं प्रॉपर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? देख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that for any chemical reaction, for any chemical reaction, for example, A plus B gives C product. कोई भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन ले लो, AA plus BB gives product. दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लॉ क्या कहता है? The rate at which the reactants react to form the product is directly proportional to the molar concentration or active mass, directly proportional to the molar concentration, or you can call it molar concentration को हम active mass भी कहते हैं, active masses of the reactants. मैम आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद क्या लिखा है? Directly proportional to the molar concentration, or you can call it active masses. Molar concentrations are known as active masses, इसका दूसरा टर्म है, मीनिंग वही है of the reactants. तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन चीज को, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको आके फिर 12th में भी काम आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, मैं आपको पहले मैं पहले पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आप नोट डाउन करो, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेती हूँ, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, बैलेंस्ड होना चाहिए। फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लिया, AA plus BB gives product, दो चीजें मिलके प्रोडक्ट दे रहे हैं। The rate at which the reactants react to form the product, जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, कौन से रेट से आगे बढ़ते हैं, कौन से रेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है, that is directly proportional to the molar concentration or active masses of the reactants. reactants के एक्टिव मास के साथ वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब the reactants raised to the power equal to
their stoichiometric coefficients। मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, पूरे एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन ऊपर करूंगी। मैम एक बार यहाँ पे लिखने जगह दो। नहीं, ये पूरा मैं अभी नहीं करूंगी, अभी आराम से लिखो। मैं आपको बिकॉज आपको कुछ वर्ड्स दिक्कत दे सकते हैं, मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, आप चाहो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन AA plus BB gives product. The rate at which the reactants react to form the product is directly proportional to the molar concentration or active masses of the reactants raised to the power equal to their stoichiometric coefficients. और किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लो, लिखो आराम से। मुझे समझ नहीं आया। मोलर के बाद क्या लिखा है मैम? ये तुमको सुना दीपाली, ये समझ में नहीं आएगा, पहले लिखो फिर समझा। नो मैम। हाँ, मोलर के बाद कंसंट्रेशन है वो। हाँ बोलो कौन सा? सेकंड लास्ट लाइन में मोलर के बाद कंसंट्रेशन है वो। मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस। क्लियर है? मेन चीज समझना है, ठीक है। आपको राइटिंग समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर आप लिखो। अभी आपको समझ में, जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्या समझ में आएगा? दीपाली वेट फॉर सम टाइम, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी ऊपर, तब समझ में आएगा दीपाली, ठीक है? यस मैम। अभी बस लिखो, अभी बस लिखो, ये कांसेप्ट थोड़ा अच्छा कांसेप्ट है, पहले लिख लो। डन मैम। हाँ लिखो, सारे बच्चे आराम से लिखो। आ रहे ठीक है, डन हो गया कंसेप्ट? ये लिख दिया आपने सबने? हो गया? यस मैम। यस मैम। ऊपर का रब कर रही हूँ, ये तो आपको एक्सप्लेन करूंगी, इससे ऊपर का मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने चल रही हूँ मैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन किस रेट से, मैं सिंपल वर्ड से समझा रही हूँ अभी, ये तो आपको डेफिनेशन वाला वर्ड है, आपको मैं सिंपल वर्ड से समझा रही हूँ। कोई भी रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ता है, कोई भी रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ता है, वो डिपेंड करता है उसके मोलर कंसंट्रेशन के साथ, के ऊपर। मतलब उस वहां पे जो जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन किस रेट से आगे जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे वही लिखा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दिस ये बैलेंस्ड केमिकल मैंने रिएक्शन ले लिया है, मैंने ले लिया है केमिकल रिएक्शन, जनरल इक्वेशन मैंने ले लिया है, क्या है? A mole of A plus B mole of B gives me product। यहाँ पे क्या बन रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट में आपने क्या क्या लिया और कितना अमाउंट का लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये लॉ क्या कहता है, ये जो रिएक्शन है AA plus BB gives product, ये रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ेगा,
वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास के को भी के फॉर्म में भी जानते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लो इस रिएक्शन का रेट है आर रेट से आगे बढ़ रहा है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पे डबल हेडेड तो दिया नहीं है ना, सिंगल हेडेड मैंने दिया है, फॉरवर्ड जा रहा है। आर जो है, आर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, कौन से रिएक्शन रेट से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसका पावर चढ़ा देते हैं ए। यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient को पावर चढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? हाँ यस मैम। यस मैम। और एक भी रिएक्टेंट है, तो also rate of reaction is proportional to b to the power b, is it? यस मैम। यस मैम। दोनों रिएक्शन को मिलाती हूँ तो क्या हो जाएगा, R reaction is proportional to a to the power a, b to the power b, is it? मैंने दोनों को ले लिया है साथ में, ठीक है। और अगर हम आगे चलते हैं, so that implies R reaction is equal to K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K, ठीक है। मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया K into a to the power a, b to the power b, आ गया। What is K here? Here K is the rate constant फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है और बैकवर्ड कहां से आएगा इसका, K जो है ये फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट है। हर एक रिएक्शन के लिए यही फंडामेंटल, यही कंसेप्ट लागू होता है। कोई भी रिएक्शन किस रेट से आगे चलेगा, 1 घंटा में कितना प्रोसीड करेगा, 2 घंटे में कितना प्रोसीड करेगा, 3 घंटे में कितना प्रोसीड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो A और B है, कौन सी यूनिट में मेजर करा जाता है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट में मेजर करा जाता है A और B को, मोल पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्लियर? अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 10 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर, तो ये जो ब्रैकेट में मैंने डाला है ना ए, ये कंसंट्रेशन है ए का, ये तो कोएफिशिएंट को ऊपर चढ़ा दिया है, ये ए का कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन है, और ए और बी का कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर से मेजर करते हैं। अब इसी कंसंट्रेशन को मैं एक्टिव मास भी कहती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है? ओके, तो ये वाला मैं अभी आपको फिर मैं आपको लेके चलूंगी। अभी हम चलेंगे, अभी ये पूरा रब करते हैं और हम चलेंगे अभी मिटाना मत मैम। आपका लॉ। हाँ हो गया, डन है? नहीं अभी डन नहीं। लिखो लिखो, आराम से लिखो। अब हम चलेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं यही से डिराइव करूंगी, इसी एक्सप्रेशन से। आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, क्या है बेटे, ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, आर रिएक्शन। मैम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ बता दो एक बार। सुनो, जब मैं आपको बताऊंगी ना प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये खत्म होगा तो ये बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लूं तो रेट क्या हो जाएगा, रेट घटता जाएगा धीरे धीरे टाइम के बढ़ने के साथ साथ, रिएक्टेंट घटेगा ना।
जब ये घटेगा, अब ये ग्राफ अभी आपका है नहीं, जब आएगा हम पढ़ेंगे, इस दोबारा पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में पूरा टॉपिक पढ़ा है पूरा इसका, रेट कैसे जाता है, ग्राफ क्या होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का क्या ग्राफ होता है, प्रोडक्ट में क्या ग्राफ होता है, प्रॉपर पढ़ोगे आप। ठीक है, और अभी इस चैप्टर में आपको जो जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, फोकस दो, करो। ठीक है, और जो आगे पढ़ना होगा फिर मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी। मैम डन। डन है? जैसे कि मैं आपको ये दे रही हूँ, ऐसे दे रही हूँ मैं, एक रिएक्शन है मेरा, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, will give me NH3, 2NH3 गैस दे। सिंपल एक रिएक्शन मैं आपको दे रही हूँ, हाँ? और इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखो, बोला जाएगा रेट रिएक्शन। कैसे लिखोगे, कौन सा एक्सप्रेशन? आपको मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन से जो फॉर्मूला बताया क्या हो जाएगा मैम? n⁻² इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मेरा के आ जाएगा। क्लियर है? के है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज के। रिएक्टेंट का पहले N2 लूंगी, N2 का कंसंट्रेशन ले लेंगे। यस यस मैम। कोई कोएफिशिएंट तो नहीं, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, वन कोएफिशिएंट है तो पावर 1 चढ़ गया, इनटू H2 का कंसंट्रेशन, पावर कितना चढ़ा है? 3। ठीक है, ये है किसी भी रेट रिएक्शन। बट आपको बता देती हूँ, ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12th में केमिकल जब काइनेटिक्स पढ़ोगे उसमें आएगा। अभी आपको यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिराइव करने के लिए इसका यूज चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यही यूज हो जाएगा उसमें, कैसे निकालने में। मगर ठीक है, ग्राफ तो मैम एनसीईआरटी में भी है ना, कौन सा? मैम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लेते हो, रेट टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट घटेगा नहीं टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का ग्राफ अलग होता है, टाइम के साथ साथ अगर आप लेते हो। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ टाइम, और ये मेरा रिएक्टेंट है R फॉर रिएक्टेंट। अगर R गिव्स प्रोडक्ट, R जो है वो मेरा प्रोडक्ट दे रहा है, मान लो टाइम के बढ़ते बढ़ते रिएक्टेंट क्या होता है? बढ़ेगा। यस, कम होएगा, घटेगा ना। अरे टाइम अगर टाइम के साथ साथ कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूम मतलब खत्म हो जाएगा। यस मैम। अगर ये खत्म होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा नहीं प्रोडक्ट। हाँ। दैट मींस टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा, टाइम जब जाएगा तो रिएक्टेंट घटेगा नहीं, यस मैम। और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर मैं टाइम लेती हूँ 5 मिनट के बाद थोड़ा रिएक्टेंट कम हो गया, थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, बट 0 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी बिल्कुल 0 है स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में। प्रोडक्ट 0 से बढ़ेगा ऊपर, तो यहाँ पे मैं 0 से ले सकती हूँ इसको। प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा। क्लियर है? यस एनसीईआरटी में अगर यस ग्राफ था, मैम। ये केमिकल काइनेटिक्स में सारे पढ़ोगे आप, सारे डिटेल में है। अभी कभी भी इक्विलिब्रियम में आपको इस तरीके का, अभी इस चैप्टर में मुझे पता है ना कि किस चैप्टर में क्या देने वाले हैं आपको, ये सारे ग्राफ पढ़ोगे तो आपको एंट्रेंस में चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ वगैरह। एनसीईआरटी में ग्राफ दे दिया होगा वो अलग बात है, दे दिया होगा, बट इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है ग्राफ का बताओ, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके डन। जो ये जैने, यस मैम। अच्छा अब हम चलते हैं, मतलब बहुत कुछ लेके अभी पढ़े चले ना तो हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं हो, बहुत कुछ है इसमें। अब आप देखो क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैंने आपको एक सिंपल बता दिया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे डिराइव करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने बता दिया है रेट, किस रेट से आगे बढ़ेगा मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सिंपली
प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन देखती हूँ, रेट देखती हूँ, तो प्रोडक्ट का काम नहीं है बिल्कुल भी, सारे जाएगा रिएक्टेंट के ऊपर। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ठीक है, law of chemical equilibrium and equilibrium constant। इसे मैं एक साथ आपको पढ़ा देती हूँ, कि एक ही साथ कर लेते हैं इसको। मैंने 2 पॉइंट बनाया था उस टाइम, पर एक ही साथ करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, अच्छा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हम क्या क्या होता है और डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ, अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पता है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर डेफिनेशन लिखवाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये लॉ मुझे ये कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट अगर है, स्टेट अगर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला स्टेज है, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर रेट ऑफ बैकवर्ड के साथ इक्वल है, अगर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में या उसी टेम्परेचर पे अगर मैं रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अगर रिएक्टेंट निकालती हूँ, तो वो एक कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। क्लियर है, दिस इज माय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं साथ में लिखवा देती हूँ। सो राइट डाउन फॉर, मैम एक बार दोबारा समझा देंगे। मैं समझाऊंगी अर्पित, जब तक मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगा। पहले लिख दो, वर्ड्स तो समझ जाओ, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैम मैं एक बार करा, फिर समझा दो, मेरा नेट कनेक्शन अनस्टेबल है। हाँ क्या हुआ बेटे, Yes, ma'am. चिराग क्या हुआ? मैम फिर से समझा दो, मेरा नेटवर्क थोड़ा एक अनस्टेबल है। काम सुनो सुनो, मैं एक काम करते हैं, मैं पहले लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मैम अगर नोट्स में तो लिखा ही हुआ है ना? नहीं नहीं, फिर भी तो लिखवाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है मैं छोड़ के आपको, आप पढ़ोगे बोल के छोड़ के चली जाऊंगी, आप तो नहीं होगा। तो समझ में आ नोट्स रहा है मैं क्या निकाल बोल लेते रही हैं। हूँ? हाँ, अगर आप नोट्स रेडी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रेडी ये हो पढ़ोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, पढ़ लेंगे। पर उसमें होता क्या है, हाँ वो पढ़ाई वो अलग तरीके की होती है, वो हड़बड़ी की पढ़ाई होती है। जहाँ हड़बड़ी में क्या करते हैं हम, कि चलो आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन करके चलती हूँ, और वो करा जाता है थ्योरेटिकल या इस तरह का कोई चैप्टर होता, फिर मैं आपको क्या लिखवाऊंगी उसमें, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप लिख देना बोलूंगी ना, तो बेकार हो जाएगा। आप अगर समझोगे नहीं, मार्क्स भी जाएगा आपका। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे नहीं लिखवाना है मैं मना कर दूंगी, अभी मुझे लिखवाना है मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, so write down. For any reversible balanced chemical reaction at equilibrium, at the stage of equilibrium, at the stage of equilibrium, जहां पे मैंने एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दिया, उसका मतलब है अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एनी रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर हम थोड़ा लिख देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, ऊपर लिख दो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, राइट नाउ, law of chemical equilibrium states that, ठीक है, उसके बाद आगे स्टार्ट करना, law of chemical equilibrium states that for any reversible balanced chemical reaction at the stage of equilibrium, ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेज